नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग घटना चक्र की सीरीज में क्वेश्चन के माध्यम से टॉपिकों को डिस्कस कर रहे थे, क्वेश्चन के माध्यम से व्याख्या भी कर रहे थे। आज हम लोग कांग्रेस और कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थीं उन पर जो है डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यहाँ से हमारा राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो चैप्टर है ना, जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया था कि प्रीलिम्स में मॉडर्न हिस्ट्री से राष्ट्रीय आंदोलन का पार्ट जो है बहुत ज़्यादा शामिल है, सिलेबस में लिखा भी गया है, वहाँ से सवाल आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब यहाँ से दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा कोर एरिया शुरुआत हो रहा है ना, जहाँ से सवालों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ से हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं, है ना, और कुछ क्वेश्चन जो हैं हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में भी करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन का जो चरण है ना, प्रथम चरण जिसको कहेंगे, उसकी हम लोग शुरुआत आज से कर रहे हैं। क्लियर है? और क्वेश्चनों के माध्यम से हम लोग टॉपिक का रिवीजन करते हैं, टॉपिक को समझते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। ये दोस्तों सेंटर फॉर एम्बिशन का टेलीग्राम चैनल है, ये नंबर है। इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से यूपीएससी, यूपीपीसीएस या अन्य सिविल सर्विस के बारे में जो जानकारी हो सकती है आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं हम लोग। चलिए, कांग्रेस के बारे में सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट आप समझ लीजिएगा, तो जो है हम सवाल कवर कर लेंगे। इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद दोस्तों ये मामला था अंग्रेजों के सामने कि ये 1857 क्रांति हुई क्यों थी, अगर हुई तो इस भविष्य में ऐसी कोई क्रांति हो और उससे हम कैसे बच पाएं। तो इस तरीके की संस्था बनाने का प्रयास ब्रिटिश के द्वारा किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विचार दोस्तों एक ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम के द्वारा दिया गया। नाम ध्यान रखेंगे, इसका जो विचार है दोस्तों, है ना, विचार A.O. ह्यूम, तो एक ब्रिटिश अधिकारी है A.O. ह्यूम, इसके द्वारा लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल है उस समय तत्कालीन, तो ये भी ध्यान रखेंगे। तो इस समय जो गवर्नर जनरल है, लॉर्ड डफरिन, तो लॉर्ड डफरिन गवर्नर जनरल है। ए ह्यूम के कहने पर लॉर्ड डफरिन ने इस बात को स्वीकारा और फिर 28 दिसंबर दोस्तों, ये डेट ध्यान रखिएगा, है ना, 28 दिसंबर 1885। क्लियर है? और जगह कौन सी है? तो बम्बई। बम्बई में तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्लियर है दोस्तों? तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इस संस्कृत विद्यालय में बैठक हुई और इस बैठक में लगभग 78 अनुयायियों ने भाग लिया। 78
अनुयायी। क्लियर है? तो ये फैक्ट है, थोड़े से कांग्रेस के बारे में ध्यान रख लेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना विचार ए हुम, और दोस्तों ए हुम के बारे में आप ध्यान रख लेंगे कि ये एओ ह्यूम जो हैं उस समय कांग्रेस के सचिव बनाए गए। क्लियर है? कांग्रेस के सचिव बनाए गए। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष रहे दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे, अध्यक्ष, तो अध्यक्ष हैं WC बनर्जी। इनका पूरा नाम था व्योमेश चंद्र बनर्जी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ कांग्रेस के बारे में कुछ फैक्ट आपसे बार बार पूछे जाते हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये ध्यान रखना है ना? तो बदरुद्दीन तैयब जी अध्यक्ष हैं, है ना? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों एनी बेसेंट का नाम ध्यान रखिएगा। एनी बेसेंट, जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी गई थी। क्लियर है? और दूसरी बात यह है, अगर यह पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, क्लियर है? तो वो आप सरोजनी नायडू का नाम ध्यान रख सकते हैं। 1925 में दोस्तों कलकत्ता वो कानपुर अधिवेशन में, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन है, वह अध्यक्षता कर रही है। क्लियर है? एक आध फैक्ट और ध्यान रख लेंगे, जैसे गांधी जी ने कांग्रेस की अध्यक्षता एक बार की है। गांधी अध्यक्ष कब रहे इसके? तो ये भी ध्यान रखना है। 1924 में दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। क्लियर है? तो कांग्रेस के बारे में दोस्तों आप इतनी बातें ध्यान रख लेंगे कि कांग्रेस के द्वारा कुछ फैक्चुअल जानकारी है, इस फैक्चुअल के माध्यम से हमारे सारे के सारे सवाल हल हो जाएंगे। क्लियर है? अब जो भी बेसिक जानकारी बची होगी हम सवालों के माध्यम से देख लेंगे। तो ये एक हमारे पास सिनॉप्सिस हो गया उन सवालों को हल करने का। क्लियर है? अब सवाल देख लेते हैं दोस्तों। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, है ना? लिखा हुआ है 1885 में। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों सही बताना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, है ना? जो हमने लिखा आपसे कि WC बनर्जी थे, बिल्कुल सही है ना? WC बनर्जी, तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इसका मतलब है दूसरा भी सही है। दोस्तों छत्तीसगढ़ PCS में 2023 में सवाल पूछा गया था। क्लियर है? तो अब PCS में स्टेट एग्जाम में भी दोस्तों क्वेश्चंस जो हैं फैक्चुअल नहीं पूछे जाते, वन लाइनर नहीं पूछे जा रहे हैं। स्टेटमेंट में वही बेसिक जानकारी जो फैक्चुअल का पहला अध्यक्ष कौन था, कांग्रेस स्थापना कब हुई थी, ऐसों को लाइन में बना के लिख दिया जा रहा है। तो वो एक ही सवाल में आपसे कई जानकारियां पूछ ले रहे हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा C। क्लियर है? क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही है, अर्थात दोनों स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? चलिए अगला पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था? तो वो सवाल में दिया ही है दोस्तों, तो WC बनर्जी, है ना? आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में भी दिया हुआ, देख लीजिएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। IAS प्रीलिम्स 2002 में सवाल आया हुआ है ना? पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में
हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। क्लियर है? तो दक्कन एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा और पूना सार्वजनिक सभा। क्लियर है? तो दोस्तों 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में, ये हाउस ऑफ कॉमन्स दोस्तों ब्रिटेन की एक संस्था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट की एक संस्था है ना, एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दक्कन एसोसिएशन। क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये डेट भी दी हुई है, ध्यान रखिएगा। इंडियन एसोसिएशन संस्था है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, चित्तरंजन दास, WC बनर्जी, अरविंद घोष। तो ऑप्शन होगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनको SN बनर्जी के नाम से भी जानते हैं, SN बनर्जी। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 1997 में आया हुआ सवाल है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो दोस्तों कांग्रेस से संबंधित जो भी फैक्ट हो सकते हैं, जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं, हम सबको विस्तार से कवर करेंगे, है ना। अब सवाल पूछा जा रहा है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1885 में। उस अधिवेशन में उपस्थित नहीं था दोस्तों, है ना। दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रनाडे, सी सुब्रमण्यम अय्यर और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी उपस्थित थे, ये भी थे, जस्टिस रनाडे भी थे। उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे। ये अपनी एक संस्था में उस समय, उस दिन जो है उनका अपना कार्यक्रम चल रहा था, उसमें शामिल थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन में शामिल नहीं थे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन था निर्वाचित? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। वैसे यहाँ तो आर मैं तो 13 लिखा हुआ है, लेकिन कई बार ये यूपी कमीशन ने अपने सवालों में इसको पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये है जॉर्ज यूरले। क्लियर है? कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय निर्वाचित अध्यक्ष है। और दोस्तों ये 1887 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। क्लियर है? ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की A.O. ह्यूम ने, महात्मा गांधी ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, इनमें से कोई नहीं, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंडेड बाय, तो अभी हमने आपको बताया था कि ये कांग्रेस की स्थापना का विचार दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा दिया गया था। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, ये A.O. ह्यूम उस समय दोस्तों शिमला में एक राजस्व अधिकारी है, राजस्व के पद पर काम कर रहा है। तो वहां रहते हुए इसने कांग्रेस के, इसने लॉर्ड डफरिन को दोस्तों बताया था कि मेरे सपनों में कुछ साधु संतों के माध्यम से बताया गया है कि कांग्रेस के भारत में 1857 से भी बड़ा विद्रोह होने वाला है। तो उस विद्रोह से बचने के लिए इसने A.O. ह्यूम ने जो है लॉर्ड डफरिन को सलाह दी थी। क्लियर है? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए फिर कांग्रेस की स्थापना की गई। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़िए क्वेश्चन क्या आंसर होगा। IAS प्रीलिम्स 2015 का सवाल है दोस्तों। क्लियर है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी दोस्तों। तो अभी हमने लिखा था कि प्रथम महिला जो है सरोजिनी नायडू नहीं, एनी बेसेंट थी। अगर इंडियन वुमेन्स की बात की जाए, यहाँ केवल लिखा हुआ है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्लियर है? तो ये इंडियन वुमेन्स की बात हो रही है। सरोजिनी नायडू भारतीय महिला थी दोस्तों।
तो इसका मतलब है कि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आपसे सही पूछा जा रहा है ना। बदरुद्दीन तैयब वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन कांग्रेस, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईएएस प्रीलिम्स 2015 में आया हुआ सवाल था। ये 66 बीपीएससी 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो एक बड़ा थोड़ा स्टेटमेंट, बड़े भारी भरकम स्टेटमेंट बनाए गए हैं। और इसमें दोस्तों 1885 में डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न उद्देश्यों में से कौन सा शामिल नहीं था। तो दोस्तों ये जो कांग्रेस बन रही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 में, इस कांग्रेस के दोस्तों पर्पज आपसे पूछे जा रहे हैं कि ये पर्पज इनमें से, इसके उद्देश्य, है ना, आउटलाइन बाय द डब्ल्यू.सी. बनर्जी इन 1885 ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर है, उद्देश्य पूछे जा रहे हैं। तो कांग्रेस की जब स्थापना हुई दोस्तों, तो कांग्रेस क्या, किस विजन को लेकर काम करना चाहती थी, इसका उद्देश्य क्या था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क स्थापित करना। तो लोगों के बीच कम्युनिकेशन बढ़ाना दोस्तों कांग्रेस का पहला पर्पस था, ये बिल्कुल सही है। टू प्रोमोट कंटेंट एंड द फ्रेंडशिप अमॉन्ग इंडियंस हु सफगार्ड द कंट्री इंटरेस्ट्स। तो भारतीयों के बीच में संपर्क और मित्रता को बढ़ाना था दोस्तों, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है सेम। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके इनमें राष्ट्रीय एकता की भावना। तो दोस्तों कांग्रेस की स्थापना का पहला पर्पज जो था वो था राष्ट्रवादी भावना का विकास करना, लोगों के बीच तालमेल बनाना, ऊपर वाली बात में कह दी गई है। तो राष्ट्रीय, नेशनल यूनिटी दोस्तों, क्लियर है, नेशनल यूनिटी, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। और आपसे पूछा जा रहा है रॉन्ग स्टेटमेंट बताना आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से महत्वपूर्ण और आवश्यक सामाजिक विषयों पर विचार प्रकट करना। तो दोस्तों पूर्ण सहमति से नहीं, यहाँ पर, है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो गया। यहाँ पर शिक्षित वर्ग की भूमिका दोस्तों कांग्रेस के प्रारंभ में तो जरूर थी, ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के जो प्रारंभिक कांग्रेस की अवस्था है उसमें जो लोग शामिल थे सॉरी, उन लोगों की जो पृष्ठभूमि थी दोस्तों वो सारे के सारे मध्यम वर्ग से आते थे, पढ़े लिखे वर्ग से आते थे। और कांग्रेस के जो प्रारंभिक अधिवेशन हैं वो शहरों में हो रहे हैं, जैसे बम्बई है, कोलकाता है, मद्रास है, योजनाएं उसी हिसाब से बन रही थी। लेकिन मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि ये शिक्षित वर्ग की पूर्ण सहमति से, तो उसमें पूर्ण सहमति का मामला नहीं था, ये समाज विचार कभी भी डिस्कस किए जा सकते थे, इसलिए गलत है। और नीचे लिखा हुआ है, यह निर्धारित करना कि आगामी वर्षों में भारतीय लोकहित के लिए किस दिशा में और किस आधार पर कार्य किए जाएं, तो ये भी। और दोस्तों कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे, वार्षिक अधिवेशन होते थे, उन वार्षिक अधिवेशनों में यही निर्णय लिया जाता था कि इस वर्ष हमने क्या क्या या कौन कौन से कार्य किए हैं, आगे हमें कौन से कार्य करने हैं। तो यही एक दिशा में आगे बढ़ना और लोकहित के लिए क्या कार्य करना बिल्कुल था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी ध्यान रखिएगा, पूछा जा रहा था कौन सा सही नहीं है, तो सी सही नहीं, आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए बाकी के तीनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन होगा सी आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 बीपीएससी पूछा गया है 2024 में, इंडियन एसोसिएशन। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था है ये, इंडियन एसोसिएशन, है ना, सुरेंद्रनाथ बनर्जी की 1876 में संस्था बनी थी। मद्रास महाजन सभा, तो दोस्तों मद्रास महाजन सभा जो है एम वी राघवाचार्य, है ना, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन और पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा 1870 में बन रही है दोस्तों।
और ध्यान रखना MG रनाडे, जस्टिस रनाडे के द्वारा। अब बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना, तो बाकी का मैच हो ही गया है। ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का 4, बी का 2 और सी का 1 और पूना सार्वजनिक सभा जो है 3। क्लियर है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये संस्थाएं सीक्वेंस में पूछी जा सकती हैं, किसके द्वारा बनाई गई, एक सिंगल सवाल बना सकता है या फिर इस तरीके से। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है आंसर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। यूपीपीसीएस 2018 में आया हुआ सवाल है। किस गवर्नर जनरल में से कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उसका उपहास उड़ाया था? उपहास का मतलब दोस्तों हुआ मजाक उड़ाया था। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल ridiculed the Congress by describing it they representing a micropix minority, सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखिए, कांग्रेस के बारे में ये स्टेटमेंट लॉर्ड डफरिन के द्वारा दिया गया था, जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था कि कांग्रेस केवल मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। मुट्ठी भर लोगों का कहें या अल्पसंख्यक लोगों कहें या सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका मतलब यह हुआ कि कांग्रेस में जो लोग हैं, अभी हम कह रहे थे कि कांग्रेस में जो लोग थे वो सारे के सारे शहरी वर्ग से थे और सब मध्यम वर्ग से आ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, उच्च परिवारों से हैं। तो वो केवल उसी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। और क्योंकि उस समय भारत की जो है दोस्तों 90% आबादी या तो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही थी और अनपढ़ थी पूरी तरीके से, तो इसीलिए केवल छोटे से समूह लोगों का और उन्हीं लोगों के आपस में चीजें हो रही थी। इसीलिए कहा लॉर्ड डफरिन ने कि कांग्रेस दोस्तों अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड डफरिन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? लॉर्ड डफरिन। फिर संस्थाएं दी गई हैं और मैच करना है उनके बारे में। लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी दोस्तों द्वारकानाथ टैगोर, ये 1838 में बनी संस्था। जमींदारी एसोसिएशन इसको हिंदी में कहते हैं, इसका हिंदी नाम हो जाएगा जमींदारी एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इंडियन एसोसिएशन हम लोग देखा तभी सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है ना। और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी, तो ए का हो गया 4, ए का 4 यहाँ है और यहाँ भी है। अच्छा, और डी का हो गया 1, डी का हो गया 1। चलिए अच्छा, इंडियन सोसाइटी लगाइएगा आनंद मोहन, इंडियन सोसाइटी आनंद मोहन बोस, सी का 2, सी का 2 यहाँ पर है। और ब्रिटिश सोसाइटी तो एडम स्मिथ का लगाइएगा 3, बी का 3, बी का 3, ए का 4 और डी का 1, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए याद रख लीजिएगा इनको, ये सोसाइटी बहुत पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर कब मैचिंग करवाना है। आर 2016 में आया हुआ सवाल। इंडियन एसोसिएशन हम लोग देख रहे हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। पूना सार्वजनिक सभा गोविंद रनाडे हैं। बम्बई प्रेसिडेंसी मद्रास महाजन सभा आनंद चारुलू को लगाइएगा। और बम्बई प्रेसिडेंसी फिरोज शाह मेहता लगाइएगा। तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बी का हो जाएगा 3, बी का 3, सी का हो जाएगा 4, सी का 4 और डी का 1, तो डी का 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यूपीपीसीएस में इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों, जो आए दिन इस तरीके के सवाल आते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था, है ना।
तो अभी हम लोग देख ही रहे थे, लॉर्ड डफरिन दोस्तों उस समय गवर्नर जनरल हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, प्रतिनिधित्व करती है या सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। क्लियर है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है एमपीपीसीएस 2022 का सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम चरण में कांग्रेस की निम्नलिखित में से कौन सी मांग नहीं थी? क्लियर है। अच्छा, कांग्रेस का प्रथम चरण जब कह रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा दोस्तों, फर्स्ट फेज जो है कांग्रेस का 1885 में कांग्रेस स्थापित हो रही है, और 1885 से लेकर 1905 तक का जो चरण है उसको हम लोग फर्स्ट फेज कह रहे हैं, है ना। और इस फर्स्ट फेज को जो नाम दिया जाता था दोस्तों, वो कहा जा रहा है उदारवादी, उदारवादी चरण, ठीक। क्योंकि कांग्रेस की स्थापना या राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोग कई चरणों में यहाँ से बांट देते हैं, जिसमें उदारवादी चरण है, उग्रवादी चरण है, फिर गांधीवादी चरण है, फिर समाजवादी चरण है। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन को हम लोगों ने 1885 से पढ़ने की सुविधा की दृष्टि से ऐसा किया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया 15। हमें लगाना है कौन सा सही नहीं थी, कौन सी मांग थी उदारवादियों की। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों की संख्या में वृद्धि। तो दरअसल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल दोस्तों थी, ये प्रांतों में काम करती थी, ठीक है। जैसे संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश पहले संयुक्त प्रांत हुआ करता था, तो यहाँ संयुक्त प्रांतों में जो असेंबली हुआ करती थी उनको लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था, जहाँ सदस्यों की संख्या में वृद्धि की बात की जा रही है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल दोस्तों, है ना। काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि, है ना, तो ये भी ठीक है, जनप्रतिनिधियों की संख्या वृद्धि, संख्या वृद्धि का मामला था। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण और कार्यपालिका का न्यायपालिका का एकीकरण, तो ये दोस्तों हमारे राष्ट्रवादी जो नेता थे उनकी मांगों में शामिल नहीं था कि एकीकरण किया जाए। क्लियर है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, जो रोंग है इसमें, डी ध्यान रखिएगा। क्लियर है। और जो शुरुआती कांग्रेस के नेताओं की जो मांग थी उदारवादियों की, उसमें ये तीनों मांगे शामिल हैं। कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण किया जाए, सेपरेट कर दी जाए, काउंसिलों में जनप्रतिनिधियों की संख्या में वृद्धि कर दी जाए, और लेजिस्लेटिव काउंसिलों की सदस्य संख्या बढ़ा दी जाए। चलिए, तो ये कांग्रेस के लोगों की मांग हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त कर दिया गया था? क्लियर है। तो अच्छा सवाल है। सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, आरसी दत्त हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं। तो दोस्तों, जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं, इनको सिविल सेवा से, ये ब्रिटिश की सिविल सेवा में काम करते थे, एक सिविल सर्विस थे। इन पर एक भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था ब्रिटिश ने, और भ्रष्टाचार के आरोप में दोस्तों इनको बाहर कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे, भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था इनके ऊपर, और फिर इनको सिविल सेवा से बाहर कर दिया था। क्लियर है, ध्यान रखेंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई, उसका नाम क्या था? तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, सेंट्रल्स एसोसिएशन, जमींदारी एसोसिएशन। तो अभी हमने बताया था आपको, लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है, इसका नाम हमने भी देखा था, इसको लैंड होल्डर्स सोसाइटी भी कहा जाता है। क्लियर है। तो ये 1838 में बनी थी। इसका उद्देश्य दोस्तों था कि जमींदारों के हितों में काम करना, जमींदारों के हितों में, क्योंकि ब्रिटिश के द्वारा बहुत से सारे जमींदारों की जमीनों पर कब्जा कर लिया गया था,
उन जमीनों पर तो उन जमीनों को छुड़ाने के लिए, उनके अधिकारों के लिए ये संस्था काम करती थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है RORO 2021 का सवाल है, कथन और कार्ड का सवाल है। यूपीपीसीएस दोस्तों इस तरीके के बहुत सवाल पूछता है। चलिए देखिएगा, हमने आपसे कहा कि ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप तो पहले ये स्टेटमेंट पढ़िए कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं गलत हैं। अगर इनमें से एक भी गलत हो गया दोस्तों, ये सवाल हल करने का तरीका होता है कि मान लो इनमें से एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा और रंग गलत लगा, जैसे ये लिखा हुआ है 1866 डेट लिखी है, और मान लो कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना और किसी डेट में हुई हो, तो आप समझिएगा कि पहला गलत, ए गलत हो गया, तो ए गलत एक में ही लिखा होगा। क्लियर है? ऐसे ए गलत, या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है? अगर आपको लगता है कि ये बी वाला गलत है तो बी इसमें गलत लिखा हुआ है। क्लियर है? अगर दोनों सही हैं और फिर आप बीच में क्यों की वर्ड लगाए, जैसे आपने यहां तक पढ़ लिया, फिर यहां पे एक शब्द लगाइए क्योंकि। अगर इस क्योंकि का जवाब इससे मिल जाता है तो कथन और कारण दोनों सही तो पहले ही पढ़ लिए हमने। अगर क्योंकि का जवाब मिल गया दोस्तों तो हमारी व्याख्या भी बिल्कुल सही हो जाती है। क्लियर है? चलिए देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी के बारे में जो स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि उन्होंने वहाँ की ब्रिटिश पार्लियामेंट में भारतीयों के प्रश्नों को रखने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की गठन किया, दोस्तों बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है ना। दूसरा पढ़ते हैं, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। अब हम पढ़ते हैं कि ये संस्था, ये भी स्टेटमेंट ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमें देखना है कि ये व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो दोस्तों भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने संस्था बनाई थी, और ब्रिटेन में इसलिए संस्था बनाई थी क्योंकि वो वहाँ के लोगों को बताना चाहते थे कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को शोषण किया जा रहा है। क्लियर है? क्योंकि अब पढ़ते हैं, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए, विवेचना का मतलब दोस्तों आलोचना से है ना। इंग्लिश में लिखा होगा, दादा भाई नौरोजी फ्रॉम द ईस्ट इंडीज एसोसिएशन लॉन्ड डिस्कस इंडियन इशू। क्लियर है? तो भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया क्योंकि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है दोस्तों, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? इसीलिए संस्था की स्थापना की गई थी। तो संस्था है एक तरफ, दूसरी तरफ उनके फाउंडर हैं। देखिएगा, इंडियन लीग तो शशि कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, और भारतीय राष्ट्रीय उद्धार संघ है ना, और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन तो सर सैयद अहमद खां का है ये, और भारतीय राष्ट्रीय उद्धार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी का है ना। 1 2 सी का 4, डी का 3, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? एक बार फिर देख लीजिएगा, इंडियन लीग की स्थापना दोस्तों 1875 में की जा रही है ना। इंडियन एसोसिएशन 1876 में, भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा 1976 में, और ये जो ध्यान रखिएगा सर सैयद अहमद खां यूनाइटेड इंडिया पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना की जा रही है। चलिए, तो ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ध्यान रखिएगा, सर्वेंट इंडिया सोसाइटी दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले की संस्था थी, 1905 में इसको बनाया गया था। क्लियर है? और दोस्तों ध्यान रखना, ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी थी, इसके सदस्यों को होम रूल में, जो आगे होम रूल आंदोलन चला यानी बेसेंट और तिलक के नेतृत्व में, तो होम रूल आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
भाग लेने की अनुमति नहीं थी। क्लियर है, ये फैक्ट है, ध्यान रखिएगा। आगे होम रूल आंदोलन आएगा तब भी हम इसका जिक्र करेंगे। आगे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, डी का 1। तो दोस्तों डी का 1 यहां पर है। क्लियर है। सेंट्रल मॉमडन नेशनल एसोसिएशन, तो ये ध्यान रखेंगे केटी तेलक, सी का हो जाएगा 2। सी का 2 कहां पर है, यहां पर है। क्लियर है। और तो कहीं नहीं तो ए का ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हो जाएगी हमारा सैयद अमीर अली। एक मिनट देख लेते हैं। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसके राधाकांत देव, बी का 3, बी का 3 यहीं पर है, एक का 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन राधाकांत देव है। क्लियर है। और ये हो जाएगा हमारा इससे, तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। चलिए, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा। दोस्तों ये कमी नहीं दोस्तों, यहां पर कभी लिखा हुआ है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ा नहीं है। तो फिरोज मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार खां, सर सैयद अहमद खां। क्लियर है। उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया सवाल है, फिरोज मेहता, हकीम अजमल खां, खान अब्दुल गफ्फार खान और सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे। तो फिरोज मेहता का रहा है अजी, हकीम अजमल खां का रहा, खान अब्दुल गफ्फार खान का संबंध दोस्तों इससे नहीं रहा है ना। और सर सैयद अहमद खान तो उसके समकालीन थे ही थे। तो ऑप्शन नंबर सी ध्यान रखिएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थक में रहे हैं, लेकिन कभी इनका कांग्रेस के साथ ऐसा कोई संबंध नहीं है, जो आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो इस तरीके से हमने जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित सवाल थे, हम इसका एक पार्ट और दूसरा कवर करेंगे, जिसमें अभी कांग्रेस संबंध और सारी बातें होंगी, जिसमें संस्थाएं हमने दोस्तों कवर कर ली हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ आंदोलन हैं, कुछ रणनीतियां हैं, उसके कुछ विचार हैं, उनकी सफलता असफलता, इनसे संबंधित प्रश्न भी हम आगे कवर करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।